जय श्री राम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया था कि हम आगे इस श्रृंखला में रामायण की प्रस्तुति करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो आज उसी का पहला चैप्टर है। आज हम बालकांड से शुरू कर रहे हैं जिसका प्रथम सर्ग है। और प्रथम सर्ग में तो अब जानना है कि इसमें क्या हुआ था कि हमारे वाल्मीकि, आपने तो बचपन में ये कहानी सुना होगा आप सबने कि किस तरह से वाल्मीकि मुनि का उद्धार हुआ था। तो हम उसको यहाँ पे भी नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि उसका वर्णन तो रामायण में है नहीं, ठीक है। तो हम ये जान सकते हैं कि अब वाल्मीकि जो है वो जिसको हम लोग वो एक डाकू के नाम से प्रसिद्ध था, आज वो वाल्मीकि बन चुके हैं। और बल्कि हम वाल्मीकि जी को सरस्वती नंदन वाल्मीकि बोलते हैं। मतलब इतने नारद मुनि की कृपा से वो इतने महान बन चुके थे कि अब वो सरस्वती नंदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वाल्मीकि जी जब रचना करते तो एक दिन अचानक वाल्मीकि जी अपने जब कुटी में थे तो उनके मन में, अपने आश्रम में ये ख्याल आता है कि क्या इस जगत में ऐसा कोई पुरुष हो। देखिए कितना सुंदर श्लोक वर्णन किया है उन्होंने कि क्या मुझे इस संसार में कोई गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवता और दृढ़ प्रतिज्ञ कोई होगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी समस्त गुणों से परिपूर्ण है, जो सबसे शक्तिशाली भी है, जो धैर्यवान है, मन पर कम पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखता है, क्रोधित नहीं होता है, क्रोध पे भी उसका पूर्ण वश है, और इतना ही नहीं सभी संग्रामों को भी जीत लेता है। तो जब उनके मन में ऐसा बहुत अच्छे से उत्पन्न ख्याल आ रहा था, उसी समय उनकी मन की व्याख्या को जानते हुए श्री नारद प्रकट होते हैं। और श्री नारद जी जो कि हैं वाल्मीकि के गुरु माने जाते हैं, वो उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छा सुगम वर्णन किया है। और प्रथम सर्ग में ही, बालकांड के प्रथम सर्ग में ही श्री रामायण का एक छोटा सा झलक दिखाने का वाल्मीकि को कोशिश किया गया है। तो श्री नारद जी कहते हैं, ये 8वां श्लोक जो शुरू हुआ है, 8वां श्लोक से 18वां श्लोक है प्रथम सर्ग का। इसमें भगवान श्री राम की जो मनोहर गुण बोल सकते हैं आप, वो वर्णन करने के लिए नारद मुनि, देखिए कितने सुंदर वंश में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है श्री राम का। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनय श्रुतः नियात्मा महावीर्यो द्युतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहार हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और डोरी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वह शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। फिर इस श्लोक में उनका रंग का वर्णन आता है। समः संविभाक्तं स्निग्धवर्णं प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीमान शुभ लक्षण। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है और वे बड़े प्रतापी हैं। उनके वक्षस्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान हैं और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञं सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिवर्ष्य समाधिमान्। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा उनके प्रजा के हित में साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजा का हमेशा पालन करते हैं, वैरद्वी संतक हैं और जीवों तथा धर्मों के भी रक्षक हैं। सभी शास्त्रों में निपुण हैं, सभी का स्मरण शक्ति से संपूर्ण है और प्रतिभा संपन्न है। जब ये आगे बढ़ते जाता है, उसके बाद कुछ लोगों को यह सब हम देखे हैं, अपने मित्रगणों से भी कभी कभार चर्चा होती है, तो कुछ लोगों के मन में संशय होता है, क्या श्री राम वास्तव में भगवान थे या सिर्फ एक कोई बहुत महान तपस्वी राजा थे जिनके बारे में कहानी लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे रामायण में क्लियरली कई श्लोकों में हिंट मिलेगा हमें।
मैं जब भी मैं पढ़ूंगा वैसे श्लोक आएंगे तो आपको मैं वर्णन भी करके सुनाऊंगा कि किस तरह से ये श्लोक है। जैसे नारद मुनि ही सबसे पहले बताते हैं, ये देखिए मैं ये श्लोक है, विष्णु नाम सदृशो वीर्ये सोमवृत्ति प्रदय दर्शनम, वे विष्णु भगवान के समान बलवान है। तो ये देखिए ये डायरेक्ट नहीं बोला गया है, क्योंकि भगवान राम जो है वो मानव अवतार में, आप कहानी तो जानते हैं और आगे बताया भी जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे, कि जब आपको ये पता है कि रावण ने वरदान यह मांगा था कि मुझे सब ये देव देवता आदि सब मुझे मार नहीं सकते, इसीलिए भगवान विष्णु को क्या करना पड़ा, मनुष्य शरीर के जैसा एकदम आना पड़ा। तो इसीलिए डायरेक्ट ये नहीं बोला जाता है कहीं पे भी कि रामायण राम में कि राम भगवान है या नहीं, लेकिन हिंट आपको दिया जाएगा जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और जब ये सारा वर्णन हो जाता है तब उसके बाद उनके एक दूसरा से आपको दुविधा लोगों से ये आती है कि क्या ये वर्णन किस समय का है, क्या वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने बाद में लिखा राम जी के जाने के बाद, या कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने पहले लिख दिया था और बाद में रामायण वास्तविक में हुआ। ऐसा जो डाउट होता है इसका बहुत सुंदर सा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से वर्णन आपको मिल जाएगा कि तद अंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकेयी जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो। तो पहले ये वर्णन जो किया जा रहा है वास्तविकता में नारद जी जब कथा सुना रहे थे तो राम जी का वनवास हो चुका है। बताता हूं आपको श्लोक, नंदीग्रामे जटाय हित्वा भ्रातृभिः सहितो नग, राम सीतामनुप्राप्य राज्यम पुण्य परपतापवन। ये कह रहे हैं कि श्री राम अब वापस आ गए हैं और अब वो नंदीग्राम में, आप जानते हैं कि हनुमान जी को आगे भेजा गया था ये चेक करने के लिए कि क्या भरत के मन में राज्य मिलने की वजह से कोई इच्छा है कि नहीं वापस राज्य करने की। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक और श्लोक है जो कि इसका पुष्टि करता है, अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं क्या कि ये है भविष्य काल शुरू हो गया, मतलब जब ये नारद मुनि कथा सुनाए हैं तो अभी अभी राम जी का राज्याभिषेक जस्ट हुआ है, इसीलिए ये कहा जा रहा है रामायण के अनुसार नारद मुनि के अनुसार कि भविष्य में सुखी रहेंगे, राम राज्य लौट आया है। तो इसका मतलब यही हमें समझ में आता है कि ये नारद मुनि ने जब कथा सुनाई थी तो उस समय राम जी का जस्ट आगे जो है राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन नारद मुनि वहीं रुकते नहीं हैं, नारद मुनि भी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, इसी देव ऋषि बोला जाता है, इसलिए वो आगे का भी वृतांत सुना रहे कि भविष्य में क्या क्या होगा। जैसे एक श्लोक है, फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करके अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। तो ये भी बताया जा रहा है कि राम जी कितना दिन रूल करेंगे, 11,000 वर्ष। अब यहीं से जो है यहाँ पर उन्होंने संपन्न पहला चैप्टर को है, पहला जो सर्ग है उसको खत्म करते हैं और द्वितीय सर्ग हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। अब आप लोगों से एक सवाल है जो कि आप कमेंट करके बताइएगा कि श्री राम जी के धनुष का नाम क्या है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं भगवान विष्णु का जो धनुष है उसका नाम सारंग है, उनके चक्र का नाम सुदर्शन है, लेकिन राम जी के भी धनुष का एक नाम है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, उत्तर मैं अगले एपिसोड में दूंगा। धन्यवाद।